ओके स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे मेम्ब्रेनस सिस्टम। यानी कि झिल्ली तंत्र। मेम्ब्रेनस सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट थे? एक तो हमने डिस्कस कर लिया था आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकंड हमने डिस्कस कर लिया था गोल्जी बॉडी। थर्ड है लाइसोसोम और फोर्थ होगा आपके वैक्यूल्स, यानी कि अंतर्द्रवी जालिका, गोल्जिकाएं, लयनकाएं और रिक्तिकाएं। ये चार सेलुलर ऑर्गन्स जो है वो मेम्ब्रेनस सिस्टम के अंदर आते हैं। मेम्ब्रेनस सिस्टम का मतलब है इनकी जो कह सकते हैं कि जो मेम्ब्रेन होती है वो रेटिकुलर मेम्ब्रेन होगी, जालिकावत जो है वो झिल्ली पाई जाती है। दूसरी, इन सभी अंगों में किसी न किसी रूप से समानता पाई जाती है या ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इसीलिए जो है इन्हें मेम्ब्रेनस सिस्टम के अंदर रखा गया है। मेम्ब्रेनस सिस्टम के अंदर जो भी ऑर्गन्स प्रेजेंट है वो किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं। या तो उनमें कार्यों में समानता हो सकती है या उनके अंदर जो है वो स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज हो सकती है, यानी कि संरचनात्मक समानता जो है वो उनके अंदर हो सकती है। तो गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो हम डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट सेल ऑर्गन हम बात करते हैं लाइसोसोम्स। देखिए लाइसोसोम जो है वो टू वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट है लाइसो, इट मींस डाइजेशन, एंड सेकेंड सोमा मीन्स बॉडी। अब इसका जो नाम है वो इसमें पाए जाने वाले हाइड्रोलेजेस एंजाइम की वजह से नाम रखा गया है। यानी कि जो लाइसोसोम्स होते हैं इनके अंदर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कह सकते हैं कि फूड मटेरियल को या सेल ऑर्गन्स को डाइजेस्ट कर लेते हैं, इसीलिए जो है वो इसका नाम लाइसोसोम रखा है। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर। मोस्टली लाइसोसोम की जो है वो डेफिनेट स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होती है। ये कह सकते हैं कि सिंगल मेम्ब्रेनस, इनकी जो मेम्ब्रेन है वो सिंगल लेयर के अंदर प्रेजेंट होगी। सिंगल मेम्ब्रेनस। माइक्रोबॉडीज बहुत ज्यादा जो है वो छोटे होते हैं। इनकी जो डायमीटर या जो इनकी कह सकते हैं कि साइज है वो 0.25 टू 0.18 नैनोमीटर के अंदर होती है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा स्मॉल बॉडीज होती है, सिंगल मेम्ब्रेनस होंगे। इनका जो फॉर्मेशन है वो होता है गोल्जी बॉडी के थ्रू। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे, लाइसोसोम का जो निर्माण है वो गोल्जी बॉडी के द्वारा और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा किया जाता है। दोनों का ध्यान रखेंगे, गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो लाइसोसोम्स का निर्माण करते हैं। लाइसोसोम कोशिका के अंदर बैग लाइक स्ट्रक्चर यानी कि थैले समान संरचना के रूप में उपस्थित होते हैं। अब थैले समान संरचना आ गई, इसीलिए जो है वो इनकी कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है। स्मॉल वेसिकल्स फॉर्म के अंदर यानी कि पुट्टी के रूप के अंदर जो है ये कोशिका द्रव्य के अंदर बिखरे हुए पाए जाते हैं। लाइसोसोम के अंदर जो हाइड्रोलेजेस एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, टोटल 50 टाइप्स के जो है वो हाइड्रोलेजेस एंजाइम्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर मेन जो कंपोनेंट होता है वो होता है प्रोटीएज, न्यूक्लियेज, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियेज, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज, राइबोन्यूक्लियेज, कार्बोक्सिलेजेज, इस तरह के जो है वो हाइड्रोलेजेज एंजाइम्स इस बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो लाइसोसोम्स है वो इन एंजाइम्स की सहायता से क्या करता है, जो भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जो भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स
कह सकते हैं कि सेल के आउटर से एंटर करते हैं, उनका ये क्या करते हैं, डाइजेशन कर लेते हैं। लाइक एज कोई भी कह सकते हैं कि बैक्टीरिया हो सकता है, कोई भी वायरस हो सकता है, या अदर सेल पर अदर जो है वो कह सकते हैं सेलुलर पार्ट जो है उनका भी ये डाइजेशन कर सकते हैं अपने इन एंजाइम्स की वजह से। इसीलिए जो है वो इन्हें डाइजेस्टिव बॉडीज भी कहा जाता है। डाइजेस्टिव बॉडीज यानी कि पाचन करने वाली संरचनाएं, पुटिकाएं जो होती है उन्हें लाइसोसोम्स कहा जाता है। इनकी सबसे पहले जो खोज है वो डी ड्यूवे ने की थी। लीवर सेल्स के अंदर जो यकृत कोशिकाएं होती है उनके अंदर जो है वो इनको सबसे पहले देखा गया था, और डी ड्यूवे, साइंटिस्ट का नाम है डी ड्यूवे, इन्होंने जो है वो सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था। नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम्स। सबसे पहले बात करें फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम्स के अंदर, तो ये मैक्रोमोलिक्यूल्स का डाइजेशन करते हैं। डाइजेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, जो भी वृहद अणु कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं, जिनका कोशिका से संबंध नहीं होता है, उनका ये डाइजेशन करते हैं। डाइजेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। नेक्स्ट, सेल का कोई भी कह सकते हैं रोगग्रस्त भाग जो होता है, जिसके अंदर कोई भी डिजीज जनरेट हो जाती है, उसका ये क्या कर देते हैं, डाइजेशन कर लेते हैं। इसे कहा जाता है ऑटोलाइसिस, यानी ये अपनी ही कोशिका के किसी भाग को जिसमें कोई डिजीज जनरेट हो जाती है, रोग उत्पन्न हो जाता है, उसका ये डाइजेशन कर लेते हैं। इसीलिए इसे ऑटोलाइसिस कहा जाता है। यानी कि ये कह सकते हैं कि स्वपाचन की क्रिया को या स्वलयन काय की क्रिया को जो है वो संपन्न करते हैं। लाइसोसोम्स, अगर कोई भी एबनॉर्मेलिटी जनरेट हो जाए, लाइक एज कोशिका के अंदर किसी भी प्रकार की विकृति उत्पन्न हो जाए, कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज अगर डिस्टर्ब हो जाती है, तो ये जो लाइसोसोम्स होते हैं ये क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं। यानी कि जो लाइसोसोम्स बैग लाइक स्ट्रक्चर होगी, इनमें कोई एबनॉर्मेलिटीज आने पर ये फट जाते हैं। तो जब लाइसोसोम फट जाएंगे तो इस लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ये एंजाइम्स अपनी ही कोशिका के किसी भी भाग को, लाइक एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन या अदर सेल ऑर्गन्स या न्यूक्लियस, इनका ये क्या कर लेते हैं, डाइजेशन कर लेते हैं। इसीलिए इन्हें सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। सुसाइडल बैग्स यानी कि आत्मघाती थैलियां, ये अपनी ही कोशिका का पाचन कर लेते हैं। अगर कोई विकृति उत्पन्न हो जाती है तो उनके अंदर जो है वो ये पाचन कर लेते हैं उनका, और इनका निर्माण जो है वो गोल्जी बॉडीज और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है। इसका मतलब ये इन दोनों के फंक्शंस में भी क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। गोल्जी बॉडीज और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। लाइक एज कोई भी सब्सटेंस या जो गोल्जी बॉडीज के थ्रू जो भी सिक्रेशन किया जाता है, उन्हें ये नष्ट करने का भी काम करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन के अंदर हम बात करें कि एक्सक्रीशन में हेल्प करेंगे, ये उत्सर्जन में सहायता करते हैं। एक्सक्रीशन में गोल्जी बॉडीज के थ्रू जो सिक्रेशन किया जाता है उनको ये डाइजेस्ट भी कर लेते हैं, और उनका एक्सक्रीशन यानी कि जो भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे उन्हें ये डाइजेस्ट करके उन्हें एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। तो ये तो हो गई आपके लाइसोसोम्स से रिलेटेड टॉपिक्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके वैक्यूल्स यानी कि रिक्तिकाएं। मेम्ब्रेनस सिस्टम के अंदर जो लास्ट टॉपिक बचा है वो आपके है वैक्यूल्स।
यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, बैग लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, जिनमें वाटर या एक्सक्रीटरी सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। यानी कि सेल का जो कह सकते हैं कि एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो इन वैक्यूल्स के अंदर क्या होता है, स्टोर होता है। उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं, जो कह सकते हैं उपापचयी क्रियाओं के द्वारा उत्पन्न होते हैं, वो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस इन वैक्यूल्स के अंदर जो है वो बंद रहते हैं, और कोशिका जो है वो समय समय पर इन वैक्यूल्स के थ्रू इन एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को जो है वो बाहर निकालने का भी काम करती है। तो ये जो रिक्तिकाएं होती है, ये एक मेम्ब्रेन के थ्रू जो है वो क्या होती है, कवर रहती है, और उस मेम्ब्रेन का नाम है टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन्स को ये क्या करती है, टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन के थ्रू जो है वो ये कवर रहती है। तो ये तो हो गई आपके वैक्यूल्स की स्ट्रक्चर, फिक्स डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होती है। बट बात करें कि प्लांट यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये सेल का मैक्सिमम वॉल्यूम क्या करती है, कवर करती है। यानी कि प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल्स होती है वो सिंगल वैक्यूल्स प्रेजेंट होगी, और सबसे ज़्यादा या कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा स्थान घेरने का काम करती है। तो उसका जो वॉल्यूम है वो सबसे ज़्यादा होता है प्लांट सेल के अंदर। एनिमल सेल के अंदर जो वैक्यूल्स होती है वो स्मॉल साइज की होगी, और मोर देन वन जो है वो सेल्स वैक्यूल्स जो है वो उसके अंदर प्रेजेंट होती है। इनका फंक्शंस क्या है, फंक्शंस ऑफ वैक्यूल्स, मोस्टली जो वैक्यूल्स है वो एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। यानी कि जो उत्सर्जी पदार्थ इसके अंदर संचित होते हैं, कोशिका द्रव्य के अंदर जो उत्सर्जी पदार्थ संचित होते हैं, उन्हें ये अपने अंदर स्टोर करके रखती है, और उसके बाद में जो है वो इन वैक्यूल्स के थ्रू इन्हें क्या कर लिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। क्लियर है? तो मोस्टली जो है ये एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को स्टोर करने का ही काम करती है। इसके अलावा ये कह सकते हैं ये मिनरल्स और जो आयंस होते हैं उनके लिए एक पाथवे भी प्रोवाइड करती है। लास्ट जो है वो वीडियो के अंदर हमने एक डिस्कस किया था कि सेल के अंदर सेल टू सेल जो है वो ट्रांसफर, जो वाटर और मिनरल्स ट्रांसफर होते हैं, उनके ट्रांसफर में भी ये क्या करती है, हेल्प करती है, जो कह सकते हैं वैक्यूलर पाथवे प्रोवाइड करती है। एक कोशिका से दूसरी कोशिका के अंदर पदार्थों का जो आवागमन है वो भी टोनोप्लास्ट के द्वारा क्या होता है, नियंत्रित होता है। अब प्लांट सेल के अंदर जो है वो इसकी रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होती है। लाइक जो प्लांट सेल होती है वो सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करती है, मिनरल्स एब्जॉर्ब करती है, और मिनरल्स और वाटर को प्लांट के अंदर एसेंट किया जाता है, यानी कि होल बॉडी प्लांट पार्ट के अंदर जो है वो उन्हें ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो वैक्यूल्स होती है वो इन मिनरल्स और सब्सटेंस के लिए जो है वो क्या करती है, एक पाथवे प्रोवाइड करने का भी काम करती है। तो नेक्स्ट फंक्शन के अंदर आप लिख सकते हैं पाथवे ऑफ इंटरसेल्यूलर कनेक्शन। ठीक है, और सेकंड फंक्शन जो है वो हमने बात कर ही लिया है कि ये एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को अपने अंदर क्या करती है, स्टोर करके रखती है। तो इस वीडियो के अंदर जो है वो हमने मेम्ब्रेनस सिस्टम को जो है वो कंप्लीट कर लिया है। लास्ट वीडियो के अंदर हमने 2 टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए थे, और इस वीडियो के अंदर जो है वो हमने 2 टॉपिक्स जो लाइसोसोम और जो वैक्यूल्स है उनके बारे में हमने डिस्कस किया है। अब ये मेम्ब्रेनस सिस्टम जो है वो ओनली फॉर यूकैरियोटिक सेल्स का ही एक स्पेशल कैरेक्टर्स होता है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोई भी मेम्ब्रेनस सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है, और उसके अंदर किसी भी तरह का मेम्ब्रेनस ऑर्गन्स भी प्रेजेंट नहीं होगा। राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, वो भी मेम्ब्रेन लेस होते हैं, उनमें भी मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट नहीं होगी। क्लियर है? तो यूकैरियोटिक सेल के जो सेल ऑर्गन्स है जो कि सिंगल मेम्ब्रेन्स या डबल मेम्ब्रेन्स फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, उनको हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे उन ऑर्गन्स के बारे में
जिनका मेम्ब्रेनस सिस्टम से रिलेशन नहीं है, बट वो सेल्स के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट फंक्शंस जो है वो कंप्लीट करते हैं।